बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की अफसूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पुतिन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये बताया रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को पेशकश रवा हफ्ते फोन कॉल पर की थी, जबकि रूसी सदर पुतिन का कहना था कि ईरान का 60% अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि जंग खत्म की जा सके। और तेहरान में जोरदार धमाके, शहरी अस्पताल के करीब मजहबी इमारत शदीद मुतासिर हो गई। शहर के मरकज के करीब सबसे जोरदार धमाकों में से एक हुआ। धमाके कई ब्लॉक तक महसूस किए गए। धमाके सिर्फ उसी जगह नहीं हुए बल्कि दिन भर दीगर शहरों जैसे कि अस्फहान और कर्ज में भी हुए। इसी दौरान धमाके के करीब सबसे ज्यादा रश वाली जगह में वाक़े एक मजहबी इमारत को भी निशाना बनाया गया। करीब ही एक शहरी अस्पताल भी मौजूद है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और अस्पताल भी मुतासिर हो सकता है। धमाके के वक्त हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर मुजाहिरे जारी थे और कुछ रॉकेट इसी इमारत पर जा गिरे। और जनूबी लबनान पर इस्राइली हमला, एक बच्चे समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए। लबनान के सरकारी खबरसा इदारे नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल के एक फजाई हमले में नबीता शहर में एक घर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाम बहक हो गए, जिनमें एक कम उम्र लड़की भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला जनूबी लबनान के उस इलाके में किया गया जहाँ हालिया महीनों में इसराइली दिफाई अफवाज और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी और झड़पें बढ़ गई हैं। पाज़रान इनकलाब ने इसराइल और अमेरिका के 5 ड्रोन तबाह कर दिए। पाज़रान इनकलाब के मुताबिक तब्रेज़, तेहरान, फिरोजाबाद, बंदर अब्बास में ड्रोन तबाह किए गए और फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों में जदीद ड्रोन और बैटर 4 हरमास MQ-9 को तबाह किया। जंग के आगाज़ से अब तक 114 मुख्तलिफ ड्रोन को भी तबाह किया गया है। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को ख़त्म करना है बल्कि मुस्तक़बिल में इसकी दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी ख़त्म करना है। उधर मशरिक़ वस्ता में ईरान और हामी फोर्सेस के हमलों में शिद्दत आ गई है। अमेरिका का मज़ीद 2200 मेरीन्स तैनात करने का ऐलान। इराक में मुज़ाहमती फोर्सेस की कार्रवाई, अमेरिका का रिफ्यूलिंग तैयारा गिराने और 6 एहलकार मारने का दावा। अमेरिका ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी है। सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा किसी भी किस्म की फायरिंग से तबाह नहीं हुआ। अमेरिकी फौज का KC-135 ईंधन भरने वाला तैयारा गुज़श्ता रोज़ मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे की मालियत 11 से 17 अरब रुपए है। ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला गैर फाल बनाने का दावा किया गया, जबकि पाकिस्तानी इनकलाब का ये कहना है कि बहीरा ओमान में अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि अब्राहम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शरीक है। इराक के शहर अरबेल में ईरान का ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फौजी हलाक हो गया जबकि कई जख्मी हो गए। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की भी मारे गए हैं जबकि मुतअद्दिद जख्मी होने की इतलात हैं। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए 10,000 इंटरसेप्टर ड्रोन्स मशरिक़ वस्ता भिजवा दिए हैं। और नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता जंग में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। लबनानी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 773 अफराद शहीद, 1933 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में 12 मार्च तक कम अज़ कम 1858 अफराद शहीद होने की रिपोर्ट है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में शहीद अफराद में 1286 शहरी और 199 फौजी एहलकार शामिल हैं। लबनान में लड़ाई के दौरान 2 इसराइली फौजी भी मारे गए। उधर इराक में अमरीकी फौजी तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 13 हो गई है। हादसे में अमरीकी फौज के अमले के 6 अरकान हलाक होने की तस्दीक। इराक में फसाई हमलों के नतीजे में 27 अफराद हलाक होने की रिपोर्ट है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इराक के अरबैल इलाके में ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक जबकि 6 जख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस कई ममालिक मुतासर हुए। ईरान के हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 अफराद जबकि ओमान के शहर सहार में हमले के नतीजे में 2 भारतीय शहरी भी हलाक हो चुके हैं।
नाज़रीन, सऊदी अरब ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को तबाह कर दिया है। सऊदी वजारती दिफा के मुताबिक मशरकी इलाके में एक ड्रोन को तबाह कर दिया गया। अल खरीज की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को भी तबाह कर दिया। सऊदी अरब ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को तबाह किया। सऊदी वजारती दिफा के मुताबिक ये बताया गया है कि मशरकी इलाके में एक ड्रोन को तबाह किया गया। अल खरीज की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को भी तबाह कर दिया गया है। बगदाद के मगरिब में अवामी तहरीक फोर्सेस पर फजाई हमला। इराकी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बगदाद के मगरिब में एक नामालूम ड्रोन गिर गया। ताहम अभी किसी जानी नुकसान या जिम्मेदार के बारे में मालूमात नहीं दी गई। ज़राए ने यह बताया कि इराकी मगरिब के कायम इलाके में अवामी तहरीक फोर्सेस की 18वीं ब्रिगेड पर फजाई हमला किया गया। वाज़ेह रहे कि अवामी तहरीक फोर्सेस ईरान से वाबस्ता ग्रोहों पर मुश्तमिल है। और कुवैत नेशनल गार्ड ने अहम मकामात की हिफाजत के लिए ड्रोन गिरा दिया। सिक्योरिटी बढ़ाने और मुमकिना खतरात से निपटने का ये इकदाम कुवैत के नेशनल गार्ड के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल जदान फाजल जदान ने बताया कि एक ड्रोन को उस मुकाम पर गिरा दिया गया जहां टास्क फोर्स की जिम्मेदारी थी। ये कार्रवाई अहम मकामात की हिफाजत और मुमकिना खतरात से निपटने के लिए की गई है। आपको बताएं कि हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में इस्राएली फौजियों पर रॉकेट हमले किए हैं। लबनान की कौमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइल के फौजियों को रॉकेट हमलों का निशाना बनाया। लबनानी फ़लस्तीनी सरहद पर वाक़े शहर में फातमा गेट के मकाम पर इसराइली फौज के इज्तिमा को रॉकेट से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने शहर ख़याम के जनूबी मोहल्ले में दुश्मन फौज के इज्तिमा को भी रॉकेट हमले के जरिए निशाना बनाया है। अब तक किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, जबकि ये हमले हालिया कशीदगी के दौरान हिजबुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले ताज़ा इक़दाम के तौर पर सामने आए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत करके ये समझा था कि उन्हें यूक्रेन के मामले पर ज़्यादा हिमायत मिलेगी, लेकिन इसके बरअक्स इस तनाज़े के नतीजे में रूसी तेल की दरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी हो गई। स्पेन और चंद दीगर ममालिक के अलावा ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले के बाद ईरानी हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये हमला गैर कानूनी था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में लिखा है कि यूरोप को ये उम्मीद थी ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की हिमायत करके वो रूस के खिलाफ अमरीका की हिमायत हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पैगाम के आखिर में यूरोप के मौक़िफ़ को काबिल अफसोस करार दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का यह कहना है कि ट्रंप को नेतन्याहू ने जंग में फंसाया है। जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और इसराइल को इस पर पछतावा ना हो। सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप को नेतन्याहू ने धोखा देकर जंग शुरू करवाई, अब वो इसके कंट्रोल में अमल कर रहा है। जो बड़ा जुर्म उन्होंने किया है उसके हवाले से ईरान अब अमेरिका और साहूनी हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं समझता। ये बयान ईरान की जानिब से अमरीकी इसराइली मौक़िफ़ पर सख्त तनक़ीद और कशीदगी के इजहार के तौर पर सामने आया। और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का ओमान के सुल्तान हेसम बिन तारिक से टेलीफोनिक रब्ता। सहार में 2 ड्रोन्स के गिरने से 2 अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई। गुफ्तगू के दौरान ईरान की जारहियत और खित्ते की मुख्तलिफ पेशरफ्तों का भी जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि कशीदगी कम करना ज़रूरी है और खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए मुकालमे और सिफारती ज़राए को तरजीह दी जानी चाहिए। अमीर कतर ने ओमान के साबिक नायब वज़ीर आज़म सैयद फ़हद बिन महमूद आले सैयद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया है।